जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ बूस्टर सीरीज 2018 से 24 के सेशन में आपका बहुत स्वागत है। आज जो है लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम लोग घातांक और करनी के ऐसे सवाल देखने वाले हैं जो कैलकुलेटिव है और एग्जाम में आया हुआ है, आने के चांसेस है। ठीक है, आपको पता है ऐसे वैसे सवाल करवाना मेरी आदत नहीं है कि एकदम बड़ा से बड़ा सवाल बना दिए और आपके सामने ला के रख दिए और हम हंस रहे हैं कि बनाओ इसको 1 सेकेंड में। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। ऐसा होता है कहीं कि अब अचानक आपको हम बड़ा से बड़ा सवाल दे दिए और कहे कि आप 1 सेकेंड में बनाइए और हम बना के दिखा दिए तो आप फिर डर गए कि अरे ये तो गजब है, 1 सेकेंड में सवाल बना दिए इतना बड़ा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम आपको क्या बोले थे कि घातांक और करनी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बट उतना करवाने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। कुछ और सवाल हैं एग्जाम में, सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, टीसीएस ही पूछा है और बाकी सवाल जो है वो डिफरेंट एग्जाम में आया हुआ है। सब हाल फिलहाल के सवाल है, साल 2-3 साल के। ठीक है, तो इन सवालों से होगा क्या कि आपका कंसेप्ट और भी मजबूत होगा। आप कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना सीखेंगे कि कम से कम हम लिखें ना। अब वहाँ तो आप एक क्वेश्चन को अगर एकदम बेसिक से अगर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो उसमें तो टाइम जाएगा आपका, और टाइम ही तो नहीं रहता है। तो कम से कम टाइम लगाएं। जितना समय एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों को मिलता है उतना समय में हम उतना मार्क्स गेन कर लें जितना में हम सेलेक्ट हो जाए। अल्टीमेट उद्देश्य यही है ना कि हम उतना ही मार्क्स लाएं, हम सेलेक्ट हो जाए बस। अगर 100 क्वेश्चन दिए तो भाई 100 में 100 नहीं बनाना है, हर एक क्वेश्चन को सेकेंड में नहीं बनाना है। ये आदत पहला बात आप छोड़ दीजिए, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए और हर एक क्वेश्चन सेकेंड में बनेगा भी नहीं। और जो कहते हैं कि सवाल को सेकेंड में बनाओ, आप उनके वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वो भी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे सवाल होंगे और आपको ना लगाना है सबसे पहले कि पेन पेपर साथ में रख लीजिए और फ़ोन का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। वीडियो को कम से कम 480p में देखिएगा। बाकी 5G डाटा है तो एकदम हाई क्वालिटी में देखिए, बहुत और भी अच्छा दिखेगा, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो घातांक और करनी पूरा लेक्चर देखना है शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल चल रहा है, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ मैथ रीजनिंग प्लस साइंस भी है। ऐप फोकस स्टडी विद अभी पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आसान है, अगर आप चाहते हैं कि आपको लिंक एकदम सीधा मिल जाए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलता है, तो टेलीग्राम तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो बढ़िया सवाल है। आप देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम कैलकुलेट हम लोग करें और आंसर पे फोकस दें कि तुरंत आंसर हम कैसे निकालें जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं कि एक सवाल में 5 मिनट का टाइम लगा दे या 2 मिनट का टाइम लगा दे, नहीं। हाँ, हमको यहाँ समझाने में वक्त लगेगा, तो इससे आपको ये नहीं समझना कि सर आप खुद ले रहे हैं 5 मिनट तो हम 1 मिनट में कैसे बनाएंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हमको समझाना है तो आपको, तो समझाने में जो वक्त लगता है लगने दीजिए। समझने के बाद आपको वक्त नहीं लेना है, आपको वक्त नहीं लगेगा ऑटोमेटिक। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद वक्त नहीं लेंगे। मेरी बात को समझिए। अभी का जो दौर है वो थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन का टाइम है, लोग फ़ोन से बर्बाद हो रहा है। बहुत लोग अभी IPL में लगा हुआ है, गैम्बलिंग में लगा हुआ है, टीम बना रहा है सब, तो उसमें इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटिए। इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत देखिए, हम एकदम आपको रोक नहीं रहे हैं कि आप एकदम दूर हो जाइए भाई, ऐसा होना भी संभव नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल दूर हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो थोड़ा सा दूरी बनाइए। इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, कीजिए, इंटरटेनमेंट लीजिए, लेकिन समय से। तो पूरा लेक्चर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक मार दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे ना तो शेयर मार देना, और अगर कुछ कमी लगे तो उसको भी लिख के जाइएगा कि सर यहाँ पे ये है,
ऐसे ये हो सकता था। सजेशन तो हम ढूंढते रहते हैं कि भाई कोई सलाह दे। अब कोई लिख देता है कि मैथ का बेस्ट टीचर, भाई ऐसा नहीं है। बहुत अब सोचो कि हम आपको सिंपल सा पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, कोई एक जन लिखा उसको ऐसा लगा। अब सोचो कि जो लोग मैथ में इतना सारा एलिमेंट डाला, इतना सारा चैप्टर को जोड़ा, वो लोग कितना जीनियस होगा, कितना सोच आगे होगा। तो महान वो सब हैं, हम लोग तो बस उनके पढ़ाए हुए चीज़ों को, उनके बनाए हुए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं आपको, बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई नया चीज़ आपको नहीं बता रहे, सब कुछ पहले से बताया गया। सवाल को देखिए, लिखावट आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, मेरा लिखा हुआ अक्षर आपको सुंदर नहीं दिख सकता, लेकिन सवाल सुंदर है, ठीक है। ऐसा सवाल टीसीएस पूछ चुका है, पूछ सकता है, और ये मुश्किल नहीं, एकदम ही आसान है, ठीक है। तो ऐसा ना कि सर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है तो सवाल जो है सो ठीक नहीं है, ऐसा बात नहीं है बंधु। सवाल बहुत अच्छा है और हम आपको जो बूस्टर सीरीज में प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल है, सारे चैप्टर से सवाल आए हुए हैं, और इन सब सवालों को भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आया हुआ है, आ सकता है, घातांक और करने का है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। करते हैं, देखिए। तो 5 का पावर 9 है और इस पे रूट लगा है, और इसका पावर 1/6 है, फिर इस पे रूट लगा है और इसका पावर 1/3 है। देखो रूट क्या होता है, जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, और फिर पूरे पे पावर 4 है, पूरे पे पावर 4 है, दोनों ही जगह सेम चीज़ गुना किया हुआ है। तो भाई हम एक को सोल्व करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 है, 3 है, 6 है, 3 है, 9 है, 9 है, 4 है, 5 है, 5 है, सेम चीज़ है, एक ही चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो रूट का मतलब क्या, भाई रूट भी तो पावर है। जब पावर 1 से कम लिखना हो तो उसको रूट के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर किसी भी नंबर पे अगर रूट लगा है तो भाई इसका मतलब, अगर ए पे रूट लगा है तो इसका मतलब क्या है, ए का पावर 1/2 है, रूट हमेशा 1 से कम पावर देगा, ठीक है। अगर इस पे क्यूब रूट लगा है, मतलब ए का पावर क्या, 1/3। अगर इसके ऊपर 6th रूट लगा है तो भाई ए का पावर क्या, 1/6। तो पावर क्या होता है, जब पावर 1 से कम लिखना हो तो उसको रूट के फॉर्म में लिखते हैं। रूट लगा है मतलब पावर 1 से कम है, तो जितना यहाँ पे है तो ये 1/3 है, 1/6 है। अगर रूट लगा है, जितना यहाँ पे रूट्स है उतना ही बट्टा में लिखते हैं, ये तो आपको पता है। तो अब दूसरा बात समझिए, और रूट ये सारा का सारा पावर 5 के गुना में ही तो है। अब आप देखिए, ये 5 का पावर 9 है, 5 का पावर 9 है, और इस पे रूट लगा है और ये 6 है, मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर 1/6 गुना इस पे भी रूट लगा है, मतलब 1/3, और सबका पावर 4 है, मतलब ये गुना में 4 है। यही चीज रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है। अब देख लो, 6 तिहाई 18 नीचे और 9 चौके 36 ऊपर, 18 दूना 36, क्या आ गया, 5 का पावर 2। तो ये कुछ और नहीं, क्या है, 5 का पावर 2 है, मतलब 25 है। तो भाई ये भी तो वही चीज है, 5 का पावर 2, और बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे, 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 बराबर 5 का पावर 4। अब बोलो इसमें कुछ था, इसमें आपको ऐसा कुछ दिखा कि बहुत मुश्किल था? नहीं ना, एकदम आसान था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे दिखा, बोले सर क्या दे दिया है, थोड़ा सा टाइम दिए समझने में, समझ गए सर ये दोनों का दोनों सेम चीज़ है, तो हम दोनों को सोल्व नहीं करेंगे, एक को सोल्व करेंगे, जो एक होगा वही दूसरा होगा। तो ये 5 का पावर 2 है तो ये भी 5 का पावर 2 है अंदर वाला, और भी फिर ऊपर से फाइनली ये 5 का पावर 2 है तो ये भी 5 का पावर 2 है, और दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर ऐसे भी दे सकता था, 5 का पावर 4 मतलब क्या, 625। तो अगर ऐसे देता सोल्व करके तो इसका उत्तर 625 होता। पावर जितना मतलब उतना बार गुना है आपस में एक ही संख्या, 5 गुना 5 गुना 5 कितना बार, 4 बार, तो 25 गुना 25 625 उत्तर हो जाता। ऐसे दिया है तो ऐसे ही हम आंसर दे दिए। बोलो मुश्किल था? नहीं ना, आसान था, लेकिन दिखा दिया थोड़ा मुश्किल करके। सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है।
सारा का सारा सवाल ना टीसीएस पूछा हुआ है, ठीक है। टीसीएस पूछा हुआ है एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में, या हम और भी एग्ज़ाम का सवाल लिए हैं, जैसे यूपीएसआई, पटवारी का, पुलिस का, कांस्टेबल का, आरपीएफ का, सीपीओ का, सब सवाल लिए हैं। और घातांक और करनी से है तो, और इस टाइप का सवाल आपसे पूछा भी है। अगर आप रेलवे के एस्पिरेंट है तो इस टाइप का सवाल पूछा भी है। तो रूट के अंदर है -√3 प्लस √3 प्लस 8, और फिर से इसके अंदर रूट है 7 प्लस 4√3। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ऐसे सवाल को हमेशा इधर से सॉल्व करना है। सबसे आखिरी वाला रूट को ध्यान से देखिए, तो √7 प्लस 4√3 है। दो तरीका से पूछता है। एक तो एक रूट में आपको बोल देगा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, √7 प्लस 4√3 का क्या, इसका वर्गमूल ही तो निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम इसको लेते हैं ना तो सबसे आखिरी वाला को, यहाँ हम आपको कंसेप्ट भी समझाते हैं कि हम ढूंढेंगे कैसे। ये क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस 4√3। जब भी इस फॉर्मेट में नंबर रहता है तो रूट के अंदर दो ही चीज़ बनेगा, रूट के अंदर दो ही चीज़ बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। मतलब रूट के अंदर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा a प्लस बी। और अगर रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है तो सर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा a माइनस बी। या तो क्योंकि इसका दो मूल हुआ ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ना दो डिजिट के स्क्वायर को सोल्व करके लिखा है, सोल्व करके लिखा है। अब वो चीज़ आपको ढूंढना होगा। तो एकदम हमेशा याद रखिए, जो पहला नंबर दिखेगा ना इसमें आपको दो चीज़ जुड़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस का साइन है तो ये a स्क्वायर, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ठीक है, प्लस का साइन है। और जो दूसरा वाला नंबर दिखता है ना 4√3, इसमें क्या है मालूम, 2ab है। इसमें क्या है, 2ab है। अब जब इसमें 2ab है, इसमें 2ab है, तो भाई ये दो तो आपका बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला से है। तो आप 4√3 को क्या ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2√3? बोले सर बिल्कुल, किसी को a किसी को b मानो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2ab, ये आपको, आप 4√3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ लीजिए, हम क्या बोले, समझाने में आपको वक्त लगेगा। और जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं कसम से अभी के टाइम में इतना रिलेवेंस है, और जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं अभी के टाइम में इतना रिलेवेंट है कि हम आपको क्या बताएं। एकदम 100% आपको जो हम बता रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, आप अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंचिएगा। ना हम आपको भटकने के लिए कह रहे हैं, ना ही हम आपको सेकंड में सवाल सोल्व करने के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले समझो तो सही ये है क्या, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। हम चाहते तो इसको एक ही बार में लिख देते, कहते क्या आपको ये मालूम नहीं है कि ये ऐसे है। अबे कैसे मालूम होगा बताओ जरा, भगवान थोड़े ना आदमी, भाई इसको समझेंगे तब ना मालूम होगा जी। तो लीजिए समझाते हैं। तो ये 2ab, तो ये 2 तो मेरा फॉर्मूला वाला है, ये मेरा a है और ये मेरा b है। आप इसको b इसको a मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो सर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, लो जी आ गया 7। मतलब ये क्या है, ये जो लिखा है √7 प्लस 4√3, ये कुछ और नहीं, ये ऐसे था। डिटेल में समझा देते हैं, ये ऐसे था, ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर किया, ऐसे किया और फिर इसको तोड़ दिया। तो सर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 और 4√3 ऐसे लिख दिया, और फिर से 4 और 3 को जोड़ दिया तो ऐसे लिख दिया 7√3, और आपको बोला कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये चीज़ यहीं पे समझ गए
कि ये कुछ और नहीं है, ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 बच जाएगा। मतलब आखिरी वाला रूट का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है। और एक बार जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो इसको करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर पैसा लेके ही पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आपको जो भी बता रहे हैं सब सारा का सारा कंसेप्ट वाला है, आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि अगर हम कोर्स में ऐसा सवाल बताएं तो वहाँ पे कुछ और नया तरीका, भाई यही तरीका है। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, जब भी रूट लगा है बीच में प्लस है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा। अब आपको ये वाला टर्म क्या बताएगा सर, 2ab। अब जब 2ab ये बताएगा तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 इंटू रूट 3। तो a हमारा क्या, ये तो मेरा 2 तो मेरा फॉर्मूला वाला है, तो ये a है और ये b है। मतलब ये कुछ और नहीं, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और उस पर रूट लगा है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। और बाहर देखिए 8 गुना में है, मतलब ये हो जाएगा 8 गुना 2 प्लस रूट 3। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 50 क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि 5 क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 8 रूट 3। अब आप ध्यान से देखिए, और इधर प्लस में 3 भी है और इस पे फिर से रूट लगा है। तो अब इसको भी हम डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। ये हो गया आपका 16 और 3 19 प्लस 8 रूट 3, ध्यान से समझिए, और इस पे रूट लगा है। अब यहाँ तक फाइनल क्या हो गया, 19 प्लस 8 रूट 3। प्लस का साइन है, मतलब ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ढूंढना क्या है, 2ab। तो सर 2ab मेरा यही वाला पोर्शन ना है, 19 में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 4 गुना रूट 3। 8 रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 तो मेरा फॉर्मूला वाला है, 4 इंटू रूट 3 क्या a है और b है। मतलब ये कुछ और नहीं, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है, मतलब ये कुछ और नहीं, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर है। अब देखो इस पे स्क्वायर है और रूट लगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। मतलब ये क्या बचा, 4 रूट 3। अब देखो 4 प्लस रूट 3, अब ध्यान से देखो, इसका पूरा वैल्यू क्या आ गया, 4 प्लस रूट 3, और यहाँ पे क्या है, माइनस रूट 3। तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 4, वो भी रूट के अंदर, और रूट 4 का वैल्यू मतलब 2। ऐसे आपका उत्तर हो गया। तो इतना समझदारी होना चाहिए। ये ना ढूंढना सीख लीजिए, इस चीज़ को ढूंढना सीख लीजिए कि अगर ऐसा फॉर्मेट है और प्लस है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, और अगर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, और इस पे रूट लगा है, मतलब हमसे इसका वर्गमूल पूछ रहा है। ठीक है, कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाएगा, या तो प्लस रहेगा तो a प्लस बी बचेगा, और माइनस रहेगा तो a माइनस बी बचेगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। नहीं समझिएगा दिक्कत आप ही को होगा। हम आपको कितना समझा सकते हैं, एक हद तक ही हम आपको समझाते हैं, फिर भी हम आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ कहते हैं कि बाबू रे समझ लो। अब देखो, जो चीज़ हम वर्बली कर दिए आप उसको लिख के भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसका तो भाई ये रूट के अंदर क्या बचा, ये माइनस का रूट 3 प्लस क्या बचा, 4 प्लस रूट 3, यही चीज़ ना बचा। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, रूट 4 का वैल्यू 2, उत्तर आ गया। तो अब देखो, अब जब आप इस चीज़ को समझ गए ना, जब आप इस चीज़ को समझ गए तब आपको टाइम नहीं लगेगा, तब आप समय नहीं लगाएंगे। अब देखो यहाँ से हम ढूंढ लिए 2ab, तो ये हो गया 2 रूट 3, 2 इंटू 2 रूट 3, बस इतना ही लिखेंगे भाई। देखो सेकेंड में सवाल कैसे होता है, नहीं होगा, 2 इंटू 2 रूट 3। ठीक है, तो ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 बाहर आएगा, और इसके गुना में है 8, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 8 रूट 3। और ध्यान दीजिए बाहर मेरा 3 जुड़ा हुआ है, तो 16 और 3 19 हो जाएगा। अब इसमें फिर से हम 2ab दिखेंगे, तो
8 को 2 गुना 4 और गुना √3, मतलब ये क्या है 4 + √3 का होल स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + √3। तो 4 + √3 और यहाँ पे है प्लस में -√3, तो -√3 से +√3 कैंसिल हो जाएगा, √4 मतलब 2। अब होगा कुछ सेकेंड में सवाल, पहले थोड़ी ना बार पूछा है और आरआरबी में भी कई बार पूछा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों जगह सेम चीज़ है, √5 + 2√6 और 1/√1 + 5 + 2√6 और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है। अगर ध्यान से देखें तो ये इसका उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो भाई इसमें दोनों को सोल्व नहीं करेंगे, एक को सोल्व करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए जरा, ठीक है। अगल बगल से अगर आपको थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अगल बगल थोड़ा सा मंदिर है तो अभी होता है वो शाम में, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो जरा कि आपको इसमें ये चीज़ समझ में आ गया, ये कुछ और नहीं है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, फिर इसका वर्गमूल निकाल के दोनों को घटा के उत्तर बता दीजिए। बोले सर ठीक है समझ गए। हम ढूंढते क्या है, तो सर हम 2ab वाला पोर्शन को टारगेट करते हैं हमेशा। ये 2√6 में क्या है 2ab है, तो भाई 2 तो आपको फॉर्मूला से है, इसको हटा दीजिए। √6 में क्या है a गुना b है, तो हम √6 को क्या लिखेंगे, तो सर कहेंगे √3 और √2, √3 गुना √2, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। तो √3 + √2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा सर, तो ये बाहर आ जाएगा √3 + √2, इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सर यहाँ पे भी तो सेम चीज़ है, √3 + √2 होगा। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब इस फॉर्मेट में तो आंसर है नहीं, आंसर तो हमारा सीधा सीधा है, मतलब इसको रेशनलाइज करना होगा, और रेशनलाइज का एक ही मतलब होता है कि हर को समाप्त करिए, या समाप्त नहीं, इसको मिनिमाइज करिए, इसको ना हल्का बनाइए, या तो इसको 1 बन जाता है या कुछ नीचे में बच जाता है, जिससे ऊपर नीचे कभी कभार कट जाता है। परमेयीकरण में ध्यान क्या रखना है कि सर ऑपोजिट साइन से करते हैं, ठीक है। तो ये 1/3 + 2√3 + √2 है, तो ऊपर नीचे √3 - √2 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी और नीचे भी। और परमेयीकरण में हमेशा नीचे क्या बनता है a + b और a - b, यही दोनों बनता है, जिसका मतलब a² - b² होता है। तो √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया, 1 बचा। तो सर नीचे मेरा क्या बचा, 1 बचा, नीचे तो समाप्त हो गया, 1 बन गया। ऊपर सर क्या रह गया, ऊपर रह गया √3 - √2, क्योंकि इसी से ना ऊपर नीचे रेशनलाइज किए थे। और सर बाहर माइनस का साइन है, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा √3 + √2 -√3 और प्लस √2 हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, √2 2√2 आपका क्या सीधा उत्तर हो जाएगा। बोले कितना समय लगाएंगे आप इसमें, तो समय आपका कम तब लगेगा जब आप पहले सीखेंगे। देखो जितना गहराई में जिस चीज़ के बारे में जानोगे उतना आप चीज़ों को समझोगे। कहते हैं ना कि समुंदर में कोई जितना गहरा जाता है उतना चीज़ों को सीखता है, समझता है। तो ये बात आपको ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। अगर ये सवाल आपके सामने आया, जिस भी स्टूडेंट के सामने ये सवाल आया होगा पहला बार, तो उसका अप्रोच क्या रहा होगा भाई। अगर वो समझा है इन सब चीज़ों को तो बहुत ही आसानी से वो सवाल को तोड़ देगा। अब आप इस चीज़ को समझिए और आप भी सवाल को आसानी से तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 2 + √3 है, नीचे 2 - √3 है, ऊपर 2 - √3 है और नीचे 2 + √3 है, प्लस √3 - 1 अपन √3 + 1। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को देखिए, एक दूसरे के विपरीत है और इनको जोड़ना है, प्लस में इसको भी जोड़ना है। तो भाई इस पे थोड़ा बाद में आते, पहले इन दोनों से निपट लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि आपको ये बात पक्का है कि अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे तब भी बात वही है, अगर हम अलग अलग रेशनलाइज कर दे तब भी बात वही है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम क्या होगा, 2 - √3 × 2 + √3। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, a + b × a - b,
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, तो भाई नीचे तो मेरा 1 बन गया। और जब इसको इससे भिड़ाएंगे तो ये ऊपर मेरा बनेगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ मेरा बनेगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो हम किसी एक को सॉल्व करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जब हम 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 4 और 3 7 प्लस 2ab तो 2 दूना 4 रूट 3। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा। तो भाई इसका वैल्यू क्या आ गया, सीधा 14 आ गया, 14 आ गया। अब बस इसको सोल्व करके जोड़ के आंसर बता देना है। 14 आया, क्या आया 14 आया, तो 14 प्लस कुछ होगा, 14 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आप ऑप्शन में भी ध्यान से देखिए कि सर एक ही ऑप्शन है जो 14 से थोड़ा ज़्यादा है, बाकी 3 ऑप्शन तो ये तो 2 है, ये 2 है, ये 40 है, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखिए हम जो बात बता रहे हैं बिल्कुल लॉजिकल बात बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम आपको सेकेंड वाला मेथड बता रहे हैं, कोई और बता रहा है उनको मुबारक हो। हमको मालूम है कि एक स्टूडेंट को किस हद तक समझाना है, कहाँ तक वो समझता है। तो ऑफलाइन में पढ़ाने का यही सब फायदा होता है, स्टूडेंट को वहाँ देख पाते हैं सामने सामने कि ये बच्चा समझा कि नहीं समझा, उससे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसको डांट दिए, नहीं, उसको भाई तुम समझा कि नहीं समझा, आप ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो एक बार करके दिखाते हैं। तो भाई नीचे, या आप ऐसा भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी बात वही है, सीधा ये भिन्न का जोड़ ही तो है। तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और सर नीचे मेरा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे तो मेरा 1 बचा ना, तो हम इसको लिखेंगे भी नहीं, इसको लिखेंगे भी नहीं क्योंकि नीचे मेरा 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्क्वायर कर लो या इसका स्क्वायर कर लो, बात बराबर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 प्लस 3 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये आ गया 7 प्लस 4 रूट 3, और ये आ गया 7 माइनस 4 रूट 3, प्लस है माइनस है, तो ये तो उड़ गया ना भाई, ये 7 7 क्या बचा 14 बचा प्लस। अब जरा इसको देखो, तो इसको भी तो रेशनलाइज करना होगा, तो सर इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 प्लस 1 है नीचे में, ऊपर नीचे रूट 3 माइनस 1 से गुना करेंगे। तो नीचे फिर से मेरा क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया। सर नीचे क्या बचा, नीचे 2 बचा। अब ऊपर क्या है, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, सब कुछ लिख के थोड़े ना भर दोगे, दिमाग का यूज़ कब करोगे, ठीक है। जीएस में आपको ऐसे ऐसे टिक ही लगाना है, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे साइंस में, उनको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको रीजनिंग में, बाकी एक लौता पेपर है मैथ जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में लगभग सॉल्यूशन देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग लगा लो। तो इसका होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, 4 आ गया 4 आ गया, माइनस 2ab तो 2 रूट 3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर सर क्या बचेगा, आपको हम क्या बोले, ये 4 माइनस 2 रूट 3 है ना गुरु, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा अंदर। अंदर क्या बचेगा 2 माइनस रूट 3, ये 2 बाहर आएगा और 2 माइनस रूट 3 आपका बचेगा, और ये 2 से 2 निपट गया, जोड़ दो 14 और 2 16 माइनस रूट 3, एकदम आराम से उत्तर आ गया। तो अगर आप ऐसा सवाल लगाएंगे तो सोचिए आपको कितना फायदा होगा, कितना आपका प्रैक्टिस होगा, कितना आप कैलकुलेशन का तरीका सीखेंगे, ठीक है। एक बड़े के सवाल का सिलेक्शन हम आपके लिए किए हैं, हम सवाल खुद से नहीं बनाए, आयोग इतना तरीका से सवाल अभी तक बना दिए। अरे इतना एग्जाम होता है हर साल कि सवाल बनाने की आवश्यकता ही नहीं, बहुत सवाल, अगर आप उसी को आप पढ़ जाए ना कुछ सिलेक्टेड को, तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से सजाया है, 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। अब एक एक टर्म को रेशनलाइज
रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सबका एलसीएम लेंगे सर उसके बाद बनाएंगे, तो वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, उतना तो टाइम भी नहीं है अपने पास कि उस कैलकुलेशन पे हम लोग जा सकें। तो अब ध्यान से देखिए कि इस टर्म को अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे √7 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, नीचे क्या बचेगा, नीचे सर क्या बचेगा, √7 प्लस √5 गुना √7 माइनस √5, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचेगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 में 5 गया तो कितना 2 बचा, और 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा √7 माइनस √5। अब इसी चीज को अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका गैप देखिए 2 का गैप है, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 7 का गैप है मतलब नीचे 7 बचेगा, यहाँ 5 का गैप है मतलब नीचे 5 बचेगा, और सेम चीज ऊपर दिया है तो ऊपर से नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा, जो नीचे बचेगा वही ऊपर दिया है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या होगा √12 माइनस √5 इंटू √12 प्लस √5, और ऊपर हो जाएगा √12 प्लस √5। ठीक है, तो नीचे मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √12 का स्क्वायर 12, √5 का स्क्वायर 5, और 12 में 5 गया 7 बचा। तो आप ध्यान से देखिए इसका गैप कितना है सर 2, तो सर नीचे 2 बचेगा, इसका गैप कितना है 12 और 5 का, तो सर 7 नीचे 7 बचेगा, इनका अंतर देख लो 12 7 का अंतर 5 है तो सर नीचे 5 बचेगा। अब हम आपको बोले कि देखो ये ट्रिक है, अरे ये ट्रिक है भाई साहब, ये तो प्योर कॉन्सेप्ट है जी, कैसे जाने, तो भाई रेशनलाइज किए 2 4 10 सवाल तब ना ये चीज़ पता लगा कि अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं। ठीक है, तो नीचे मेरा 2 बचा, ऊपर 2 है कैंसिल हो गया, फाइनली ऊपर मेरा बच गया √7 माइनस √5। बोले सर बिल्कुल, प्लस नीचे 7 बचेगा, ऊपर भी 7 है कैंसिल हो गया, ऊपर मेरा बच गया √12 प्लस √5। ऑपोजिट साइन से रेशनलाइज करते हैं ना सर, यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, और ये 5 से 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर मेरा बचेगा √12 माइनस √7, और माइनस है तो ये √12 और प्लस √7 हो जाएगा। अब ध्यान से जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखो कि क्या क्या कट गया, तो आप कहेंगे सर -12 से ये प्लस से ये माइनस, और ये यहाँ पे माइनस अच्छा ऊपर प्लस बचेगा ना सर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये √7 से √7 क्या बचा, अंडा 0। अच्छा हम ऑप्शन तो गलत नहीं लिखे, एक बार हमको चेक करने दीजिए प्लीज़, एक बार हमको चेक करने दीजिए कि हम ऑप्शन गलत लिख दिए हैं क्या, ऑप्शन हम गलत लिख दिए हैं क्या, एक बार हमको चेक करने दीजिए। जी हम ऑप्शन गलत लिख दिए हैं, एक ऑप्शन कोई भी आप मान लो कि इसको 0 कर लो, और ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना तरीका से सजाया है, ठीक है, इसको 2 4 स्टेप में भी करते तब भी उत्तर यही आता। तो समझदारी का मतलब यही है, और एक बात समझ लीजिए, दुनिया में कोई आपको समझदार नहीं बना सकता है, आप खुद समझदार होना होगा, आपको समझना होगा, तब जाके बात बने। अगर आप अभी तक चीज़ों को समझ गए हैं, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये सवाल आपके लिए हवाई है और कुछ भी नहीं है। इसका सवाल, इसका उत्तर अगर आप अभी तक समझ गए हैं तो आप 1-2 सेकेंड में आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल एसएससी में सदियों से पूछा जा रहा है और पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। बड़ा दिखने में है, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। अब आप ध्यान से देखिए कि 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5, और ये ऐसे करते करते √9 तक गया है। तो आप सोचेंगे सर कि जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है उसको सोल्व कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। सर मज़ा नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सजा हो जाएगा। जो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आपको √9 पे आपको √9 की जगह 3 नहीं लिखना है, √4 की जगह आपको 2 नहीं लिखना है, 8 रूट की जगह आपको 2√2 नहीं लिखना है। जैसे है वैसे रहने दीजिए, ये सीरीज का कुछ मतलब है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए
कि यहाँ पे सबका अंतर 3 और 4 का अंतर 1, 4 और 5 का अंतर 1, 5 और 6 का अंतर 1, 6 और 7 का अंतर 1, 7 और 8 का अंतर 1, 8 और 9 का अंतर 1। हम कुछ गलत तो नहीं ना लिखे हैं? 1 मिनट 1 सेकेंड भाई, मंदिर में पूजा भी हो रहा है, थोड़ा बहुत साउंड भी आपको आ रहा होगा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोड मत लीजिए। ठीक है, सही लिखे ना? यही है ना, √3 से जाके स्टार्ट हुआ है, √4 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √9 है, और ये आपका रूट क्या है? 10 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिए। आप जब नीचे रेशनलाइज करेंगे किसी को भी आप जब नीचे रेशनलाइज करेंगे तो सर अगर हम एक टर्म आपको समझाएं कि ये √3 प्लस √4 है, और जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस √4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बोले सर ये तो जानते हैं, क्यों बता रहे हैं? समझना बात को, कि ताकि आप फंसो नहीं। ठीक है, तो नीचे मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो नीचे मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 √4 का स्क्वायर 4। तो ये 3 में 4 गया तो सर नीचे मेरा -1 बचेगा, और हम -1 के झमेला में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ऊपर मेरा क्या बचेगा? √3 माइनस √4 बचेगा। सर हम इस झमेला में पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। भाई ऐसा करो ना कि क्या हम इसको √3 प्लस √4 को हम √4 प्लस √3 नहीं देख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल देख सकते हैं। √3 प्लस √4 को √4 प्लस √3 नहीं देख सकते हैं। √4 प्लस √5 को √5 प्लस √4 देख सकते हैं। √5 प्लस √6 को √6 प्लस √5 लिख सकते हैं। √7 प्लस √6 प्लस √7 को √7 प्लस √6 लिख सकते हैं। इसी तरीक़ा से इनको, तो भाई ये चीज़ ध्यान देना, बड़ा वाला नंबर का रूट पहले लिखना, माइनस के झमेला से आप बच जाओगे। मतलब अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया 1/√4 प्लस √3, और ऊपर नीचे √4 प्लस √4 माइनस √3 से जब रेशनलाइज करेंगे तो सर क्या बचेगा? नीचे तो मेरा 1 बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 में 3 गया, 1 बचा, ऊपर √4 माइनस √3 बचेगा। यही बचेगा ना? सिमिलरली सबके साथ यही होगा, सबके साथ यही बचेगा। तो सर ऊपर क्या बचा? इसमें बचा √4 माइनस √3 प्लस इसमें क्या बचा? इसमें बचा सर √5 माइनस √4। अब आप देखो ये ना कटना शुरू हो जाएगा। प्लस सर इसमें क्या बचा? इसमें बचा √6 माइनस √5 प्लस सर उसमें क्या बचा? उसमें सर बचा √7 माइनस √6। सर उसमें क्या बचा? उसमें बचा √8 माइनस √7। सर इसमें क्या बचा? इसमें बचा √8 माइनस √9 माइनस √8, √9 माइनस √8। अब देखो ये कटम कुटाई हो गया कि नहीं हो गया? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, तो इसका कटम कुटाई हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये +4 -4 +5 ये सब का सब क्या है? सब तो उड़ गया ना भाई, सब तो कट गया। क्या बचा? यहाँ बचा -√3 और यहाँ बचा +√9। तो भाई -√3 और √9 का वैल्यू 3, मतलब -√3 + 3। देखो कौन सा ऑप्शन में है? -√3 + 3, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में आप देखिएगा कि भाई एक तो सेकेंड वाला बचता है और एक तो सेकेंड लास्ट बचता है। ऐसा सवाल में ध्यान से देखिएगा, अगर वो सजा के लिखा है तो, नहीं तो सजा देंगे और थोड़ा सा लिख ही देंगे तो बहुत टाइम नहीं जाएगा, आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर। सवाल से आप भिड़िए जरा, बहुत ही आसान सवाल है। हम क्या बोले कि सर एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक सवाल पूछा हुआ है, इससे आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा, आपको कैलकुलेशन का बहुत सारा तरीका सोचने का मौका मिलेगा, रूट से खेलने का मौका मिलेगा, और एग्जाम में जब ऐसा सवाल आएगा या इससे हल्का आएगा या इससे भारी आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। वहाँ आपको जो है छत नहीं देखना होगा ऐसे हॉल का कि सर इसमें कितना ईंट लगा है, कितना सीमेंट लगा है। तो कहता है कि √3 का वैल्यू दे दिया
दिया है और इसका वैल्यू आपसे पूछा है, तो √3 का वैल्यू दे दिया है और कहता है कि 3 + √6 यही है ना, 3 + √6 अपॉन 5√3 माइनस 2√12 माइनस √32 प्लस √50 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, चारों का चारों पॉइंट में है, क्योंकि √3 का वैल्यू दे दिया है तो हो सकता है कि √3 इसमें बचेगा और उसका वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन में यूज होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि सर ये क्या, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो सर रेशनलाइज नहीं करेंगे। अंदर दिख रहा है बड़ा बड़ा नंबर है, इनका फैक्टर हमको दिख रहा है। 12 को हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 32 को हम 16 दूना 32 लिख सकते हैं, 50 को हम 25 दूना 50 लिख सकते हैं। मतलब एक एक फैक्टर तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि 3 + √6 तो अपने जगह पे है, इसको आप रहने ही दीजिए अभी। तो ये नीचे में सर क्या हो गया, जरा आप ध्यान से देखिए, नीचे आप ध्यान से देखिए, नीचे हम क्या लिख दें, इसको हम 5√3 लिखेंगे माइनस 2√12। तो √12 को हम क्या लिखेंगे, 2√3 लिख सकते हैं ना, 4 तिहाई 12, 4 से 2 बाहर आएगा, तो 2√3, 12 को हम क्या लिखेंगे 2√3 और 2 दूना 4√3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 32 को √32 को 16 दूना 32, 4√4√2 लिखेंगे, प्लस √50 को 25 दूना 50, 5√2 लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 5√3 में 4√3 गया, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। और यहाँ पे 5√3 में 5√2 में 4√2 गया, सर क्या बचा यहाँ पे बचा +√2। मतलब इसको जब सॉल्व किए तो ये कुछ भी नहीं था, ये √3 + √2 को ऐसे लिखा गया था, ठीक है। मतलब नीचे मेरा √3 + √2 है, ऊपर मेरा क्या है सर 3√6 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि सर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आप जो है रेशनलाइज करने से बच सकते हैं। तो सर नीचे मेरा क्या बचा, नीचे बचा √3 + √2 और सर ऊपर क्या है 3 + √6 है, 3 + √6 है। एक बात बताइए कि 3 + √6 से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो पहला बार में आपका जवाब होगा सर नहीं, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से बढ़िया है कि इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 - √2, √3 - √2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। हम कहेंगे सर कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, अगर इससे हम √3 बाहर निकाल लें तो अंदर क्या होगा √3 + √2, √3 + √2। अब आपका जवाब होगा कि सर ये कैसे हुआ, ये तो समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, बोले सर 3 को लिख सकते हैं, प्लस √6 को क्या लिखेंगे सर √3 गुना √2। देखो तो √3 गुना √3 3 ही तो है, √3 × √2 √6 ही तो है। यही चीज़ ना हम आपको सोचने के लिए बोले, तो 3 को हम √3 × √3 तो लिख ही सकते हैं, वही ना है ये। तो यहाँ से √3 कॉमन लिए सर, तो क्या आया, अंदर बचा √3 + √2। और अब जरा गौर से देखिए नीचे भी क्या है मेरा √3 + √2, और ये ऊपर से नीचे उड़ गया, क्या बचा √3 बचा। और √3 का वैल्यू क्या दिया है, बोला कि 1 + 1.732। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा उत्तर हो गया। बोलो इसमें कहीं परेशानी हुआ, कहीं कुछ समस्या हुआ, बस इसको सॉल्व करने भर का देरी था। बाकी बात आप यहाँ से आप √3 कॉमन लेते, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, और √3 गुना √3 क्या 3 होता है। 5 को क्या हम √5 × √5 नहीं लिख सकते हैं, 6 को हम √6 × √6 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सीधा सा जवाब है। तो इस टाइप के सवालों में आपको दिमाग लगाना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि सर हम लोग रेलवे का तैयारी करें और आप SSC का सवाल पूछ रहे। भाई जितना सवाल SSC में पूछा गया है, सब सवाल रेलवे में दोहराया जा रहा है। बहुत सवाल तो एज इट इज़ है, बहुत सवाल का कुछ बहुत डाटा बदल दिया है, लेकिन फॉर्मेट सेम है। तो अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको SSC का सवाल लगाना चाहिए, SSC का ही सवाल लगाना चाहिए, तब जाके आपको रेलवे का सवाल नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सब कुछ सेम है, चाहे वो कोई भी चैप्टर, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो, ठीक है,
सब का सब आपका क्या है, सेम है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो कहता है कि इफ ए बी आर रेशनल नंबर एंड a√2 प्लस b√3 इक्वल टू √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72 है, तो a और b का मान क्या है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर a और b का वैल्यू पूछा है, तो 4 ऑप्शन दिया है, तो चारों में से किसी को भी हम रख के देखेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि a√2 है प्लस b√3 बराबर ये है। तो कंफर्म करने के लिए इसको करना होगा सॉल्व। अब ये रूट में है तो इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये जो सारा का सारा इक्वेशन है इसको a√2 प्लस b√3 के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अब कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो √48 है, इसको क्या लिखेंगे, 49 दूना 48, हमेशा ये सब सेट रहता है, एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर होगा। 49 दूना 48 मतलब हम √98 को हम क्या लिख देंगे, 7√2 लिखेंगे, इसको रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 7√2 लिखेंगे, प्लस 108, 36 दिया 108, 6√3 लिखेंगे, 6√3 लिखेंगे, माइनस 48 को 16 दिया 48, 4√3 लिखेंगे, माइनस 72 को 36 दूना 72, तो 6√2 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, 7√2 में 6√2 गया, क्या बचा सर, तो सिर्फ √2 बचा, ठीक है। 6√3 में 4√3 गया सर, क्या बचा, 2√3 बचा। इसी का वैल्यू ना ये दिया है बाबू, a√2 प्लस b√3, यही चीज़ दिया है ना। अब कंपेयर कर दो तो √3 के जगह √3 है, b के जगह पे क्या है, 2 है, √2 के जगह √2 है, a के जगह कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा उत्तर हो गया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो इस टाइप का सवाल आया है, आ सकता है, नहीं भी आएगा तो इस तरीका का घातांक और करनी में सिंप्लीफिकेशन तो आपको दिख ही रहा है, हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कौन सा सवाल, कैसा सवाल लगाना चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना है, पूरा का पूरा बूस्टर सीरीज़ को फॉलो कीजिए। देखिए ऊपर का अलग कहानी है, नीचे का अलग कहानी है। तो ऊपर तो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सबको जोड़ना पड़ेगा। नीचे देखो, नीचे क्या है, √7 प्लस 4√3 माइनस √4 प्लस 2√3 है। तो ये वाला फैक्टर की क्या है, कुछ और नहीं, वर्गमूल है। तो हम लोग इसमें क्या ढूंढते हैं, 2ab, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 और √3, मतलब ये कुछ और नहीं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर से बना है। तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर से बना है, मतलब इसका वैल्यू आ गया 2 प्लस √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है 2ab है, क्या है ये 2ab है, और ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2ab है, तो ये तो 2 के जगह पे 2 है, मतलब ये कुछ और नहीं √3 और 1 है, इसको हम √3 × 1 भी तो लिख सकते हैं। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखिए, 3 √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 प्लस 2ab 2√3 × 1 है। तो यहाँ से बाहर आया आपका √3 प्लस 1। अब देखो माइनस का साइन है ना भाई, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, √3 - 1 लिख देंगे, √3 - 1, और ये माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, 2 में 1 ये 1। नीचे का कहानी क्या बना, 1 बना। अब जब नीचे का 1 बना तो बस ऊपर को जोड़ देना है। तो भाई आप इसको जोड़ते रहिए, कोई उपाय नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 लिखिए, 9 का स्क्वायर 81 लिखिए, 8 का स्क्वायर 64 लिखिए, 7 का स्क्वायर 49 लिखिए, और 6 का स्क्वायर 36 लिखिए। जोड़ते रहिए, 100 है, 36 और 64 100, 200 और 8 4 12, 320 और 10 330, 330 इसका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। हम कैसे जोड़े समझ लीजिए, 100 को 100 रहने दिए, 64 और 36 दिखाइए, 100 बना, और 81 और 49 को हम नहीं जोड़े, हम 80 और 40 को जोड़े, 8 4 12 120, 320 और 8 और 1 9 10 330।
ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, अपना अपना तरीका है जितना। और लगाइए कंसेप्ट बनेगा और ऐसा सवाल एग्जाम में आता भी है, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि 243 का पावर n/5 गुना 3 का पावर 2n+1 अपॉन 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n-1। एग्जैक्ट यही सवाल है। अब आपको ना डरना नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको डरना नहीं है। आप मेरा बात भी मानिए कि आपको डरना नहीं है और डरने से कुछ होगा भी नहीं। आसान सवाल है। आप ये चीज़ देखिए कि 243 को भी 3 के बेस में तोड़ सकते हैं और 9 को भी 3 के बेस में तोड़ सकते हैं। 9 को हम 3 का स्क्वायर और 243 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5। 81 गुना 3 243 होता है। 81 क्या होता है, 9 गुना 9, मतलब 4 बार 3 को गुना करेंगे तो 81 आएगा और 5 बार करेंगे तो 243 आएगा। तो देखो जरा ध्यान से समझो, आप इसको एक बार में भी लिख सकते हो। 3 का पावर 5 रहेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 का पावर n बचेगा। यहाँ नहीं समझे, डिटेल में बता देते हैं थोड़ा सा। तो हम 243 को हम क्या लिखेंगे, 3 का पावर 5 और गुना में क्या है n/5। देखो 5 से 5 कट गया, 3 का पावर n बचा, गुना ये है 3 का पावर। इसको भी हम तोड़ सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है। देखो 3 का पावर है ना भाई 2n+1, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर 1। बेस सेम है, पावर को जोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, ऊपर नीचे तब भी कट जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एक ही बार में काटे। अब जरा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n-1, यही ना लिखेंगे। अब देखो बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं अगर गुना में है तो, और बेस सेम है और भागा में है तो पावर को घटा देते हैं। तो देखो एक बार में लिखेंगे, ये बच जाएगा 3 का पावर n बच जाएगा और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2n+1। बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे। अब नीचे से क्या जाएगा, माइनस का 2n घट जाएगा और माइनस का n+1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, -2n + 2n कट गया, ठीक है, -n + n कट गया। क्या बचा जरा ध्यान से देखो, 1 + 1 2 बचा, तो ये 3 का पावर 2 मतलब 9 आपका सीधा उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट वाला में एक चीज़ और हम समझा देते हैं कि पावर कब पावर गुना में है और कब पावर पे पावर है, ये चीज़ आपको समझना होगा। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि 2 का पावर 3 और इसका पावर 2, और कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे 2 का पावर 3 और ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 लिखा हुआ है, सर तो दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे पावर आपस में गुना है, यहाँ पे पावर आपस में गुना है, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, 2 का पावर 6 लिखेंगे, 3 दूना 6 लिखेंगे। यहाँ पावर पे पावर है तो ऊपर से नीचे आएंगे सोल्व करते हुए, ये 3 का पावर 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना कि इसको भी आप 3 दूना 6 लिख दीजिए, इसको भी आप 3 दूना 6 लिख दीजिए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस देखिए कंसेप्ट यही तो कहता है कि हर एक बारीकी को जानिए और एग्जाम में सवाल आए तो उसको धुआं धुआं कर दीजिए। इस सवाल को ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल अभी हम आपको बताए हैं, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ और बताते हैं जिससे आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट हल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे ही सवालों को x का वैल्यू क्या है, √5 + √3 अपॉन √5 - √3, और y का वैल्यू क्या है, √5 + √3 अपॉन √5 -√3 अपॉन √5 + √3, मतलब x का उल्टा y है। अभी आपको एक सवाल बताए थे, वो वाला सवाल 2 + √3 अपॉन 2 - √3 प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3 वाला बताए थे, वही सवाल पे बेस्ड है। तो इस जो सवाल हम आपको पहले बताएं, आप उसको इस अप्रोच से भी और जल्दी कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको कंसेप्ट जानना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है, आपको दिख रहा है कि x का उल्टा y है, x का उल्टा क्या है, y है, तो आपसे तो 3 चीज़ पूछेगा, x + y भी आपसे पूछ देगा, x × y भी आपसे पूछ देगा, या x² + y² + xy भी आपसे पूछ देगा। तो ध्यान दो,
सबसे पहला बात समझो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x गुना y करेंगे तो सर 1 आएगा हमेशा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से नीचे कट जाएगा, 1 ही तो आएगा। लेकिन जब इनको जोड़ेंगे, अगर ध्यान दो, अगर x बराबर ऐसे लिखा हुआ है √p प्लस √q और y बराबर है √p माइनस √q और y बराबर आपका है क्या है √p माइनस √q। देखो ये एक ही सवाल में आपका काम आएगा भाई इसी टाइप। इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं कि ताकि आपके पास किसी भी टाइप का सवाल हो आप उसको हर एक तरीक़ा से कर सकें। तो ये ना सिर्फ एक ही टाइप के सवालों पे काम आएगा, फिर भी समझ लीजिए, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तब भी कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये √p प्लस √q है, तो जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे है ये, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीचे आएगा मेरा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b², मतलब नीचे मेरा आएगा p माइनस q। क्या आएगा सर, p माइनस q, नीचे क्या आएगा p माइनस q, ठीक है। तो p के जगह पे क्या है 5, p के जगह पे क्या है 5 और q के जगह पे क्या है 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो p माइनस q आएगा मतलब 2 आएगा। ऊपर मेरा क्या आ जाएगा √p प्लस √q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर √p प्लस √q का होल स्क्वायर, समझ लीजिए। और प्लस का भी साइन रह सकता है, माइनस का भी साइन रह सकता है, तो दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आता है, ठीक है। और ये आ जाएगा √p माइनस √q का होल स्क्वायर, ये ना। अब इसको जब तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 4ab आता है, मतलब ये आएगा 4pq बटा p माइनस q। अब देखो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये ऐसे होता है, तब ये सवाल फटाक से होगा। और याद रखने का झमेला अगर हम हटा दें, इसको हम अगर रेशनलाइज कर दें तब भी उतना ही समय लगेगा, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसको याद रखिएगा। तो ये x प्लस वाई हमसे पूछा है, तो 4pq, तो 4 गुना pq, 5 गुना 3, ठीक है, 5 3 15, 15 चौके 60, 60 60 60 60। ओहो नहीं, माइनस में आता है ना ये चीज़। जब इनको जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका सर 2 इंटू √p², ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2 इंटू √p² प्लस 2 इंटू √q², ये आ जाएगा बट्टा में p माइनस q आएगा। तो यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर p² माइनस q² आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। बराबर जोड़ने में ये चीज़ आएगा, घटाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो हर बार आदमी कितना याद रखेगा, बहुत लोग बताता है तो हम भी बता दे रहे हैं, फिर आप लोग बोलेंगे कि सर वो तो ऐसे बता दिए, आप तो बताए नहीं। लो भाई बता दिए, ठीक है, बात वही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से 2 जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा √p² प्लस √q², तो √p² 5, √q² 3 बट्टा में क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा आपका 2। हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, नीचे में 2 आएगा। तो सर 1 मिनट, क्वेश्चन तो ठीक लिखे हैं ना, किधर गया सवाल मेरा। ये आपका है सर, 1 मिनट, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या सर 5 और 3 8 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे इतना याद रखेंगे। अब जब प्लस दिया है तो अलग याद रखना होगा, माइनस दिया है तो अलग याद रखना होगा। तो इस फॉर्मेट में रहेगा तब ना भाई, आप थोड़ा बहुत चेंज कर देगा तो फिर आप फंस जाएंगे। उससे बढ़िया क्या है, अपना बेसिक रेशनलाइज वाला तरीका, जोड़ना ही है ना। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे मेरा क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ऊपर क्या √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² 5 और 3 8 8 हो जाएगा, प्लस 2ab 5 3 15 2√15 हो जाएगा। और नीचे में क्या बचेगा सर, 2 बचेगा। और इसको भी यहाँ भी सेम हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2√15 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और सर नीचे भी 2 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस √15, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस √15। 2 कॉमन लिए तो ये 2 से 2 कट गया ना सर, तो 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15 को जोड़ेंगे तो 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15 को जोड़ेंगे तो कट गया ना, 4 4 8 आपका सीधा उत्तर आ गया। बहुत लोग बोलेगा क्या कि देखो जब ऐसा रहे ना, जब ऐसा रहे ना तो इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8 8 आपका उत्तर आ गया। ऐसा रहे ना तो जोड़ दो। अरे बाबा, इतना बड़ा ब्लंडर! आप समझिए कि कहाँ लोग आपको ले जा रहा है। वो ऐसे बोलेगा कि जब सवाल ऐसा रहे ना कि √5 प्लस √3, जब आपका सवाल ऐसा रहे, समझ लो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 ऐसा रहे, प्लस √5 प्लस √5 माइनस √3 रहे, और √5 प्लस √3 रहे, तब आपको कुछ का सवाल है जो कि एनटीपीसी पूछा है, ठीक है। ये वाला सवाल तो पूछा है और ये भी पूछा है, तो भाई ऐसा भी पूछा जा सकता है भागा वाला। तो देखो इसके पीछे ना एक कंसेप्ट काम करता है, और वो कंसेप्ट हम आपको अभी बताते हैं। तो जब आपको ऐसा प्लस माइनस वाला सवाल दिखे, √12 प्लस √12 और ये अनंत तक जाए, √30 माइनस √30 और ये अनंत तक जाए, ठीक है, √7 भागा √7 अनंत तक जाए। और एक सवाल और यहाँ से बन जाता है कि ऐसा मान लो कि ऐसा दे दिया √7 गुना √7 और ये भी अनंत तक जा रहा है। तो भाई सीधा सीधा इसका कंसेप्ट समझ लो, सीधा सीधा उत्तर दे देना, ठीक है। प्लस वाला जब जो भी आपको प्लस माइनस में नंबर दिखता है उसका 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 चौके 12, और जब प्लस वाला रहे तो बड़ा वाला और माइनस वाला रहे तो छोटा वाला उत्तर देना। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो 30 का क्या होगा सर, 5 और 6, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है, थोड़ा समझ लो, ठीक है। मान लो कि अगर हम ये चीज़ लिख दें कि सर x बराबर ये चीज़ दिए, मान लिए हम x बराबर √3 माइनस √30 माइनस √30 कहाँ तक, अनंत तक, और एक बार हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो सर जब हम स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर, जब स्क्वायर लगाएंगे तो पहला वाला रूट तो स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये आएगा 30 माइनस, और यही सीरीज हमको फिर से देखने को मिलेगा, √30 माइनस √30 अनंत तक। तो सर इसी का वैल्यू ना x माने हैं, मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस x। अब यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है कि x² प्लस x माइनस 30 बराबर 0। इसको थोड़ा सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है, इसको सोल्व करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। तो सर x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ से लीजिए, सीख ही लीजिए, एक x प्लस 6 आएगा, यहाँ से -5 लेंगे तो सर x प्लस 6 आएगा बराबर 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, एक आएगा -6 और एक आएगा 5। तो जब माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू लेंगे और जब प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे आपको तोड़ देना है, ऐसे आपको नहीं समझना, ऐसे ही आपको तोड़ देना है, ठीक है।
प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू लेंगे और माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू लेंगे। और जब इस फॉर्मेट पे सवाल रहेगा ना तो हमेशा वैसा नंबर देगा जिसका 2 को-प्राइम फैक्टर होगा, जिसका को-प्राइम फैक्टर होगा वैसा ही नंबर देता है हमेशा। अब देखो ये भागा वाला, इसको भी सोल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। अगर हम x बराबर मान ले कि ये है √7 भागा √7 भागा √7 भागा √7 भागा अनंत तक, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला रूट हट जाएगा और ये भागा में आपका क्या हो जाएगा, फिर से √7 और इसका हम क्या माने, x माने हैं। मतलब आपको क्या देना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये x स्क्वायर बराबर 7/x है, तो ये x³ बराबर क्या आ गया सर, 7 आ गया। और x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर √7। तो जब भागा वाला केस रहे तो आपको सीधा लिख देना है सर √7, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब ये गुना वाला देखो, इसको भी समझ लो। गुना में रहे √7 कोई भी नंबर तो सर वही नंबर आपका उत्तर हो जाता है। कैसे, इसको भी समझ लीजिए। देखो बेसिक जानने में हर्ज नहीं है। इसमें भी अगर हम x बराबर इसको मान लें और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो सर x बराबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। और फिर यही चीज़ चालू रहेगा, पहला वाला रूट ही तो हटेगा स्क्वायर से, बाकी फिर ये सीरीज चालू रहेगा अनंत तक। ठीक है। तो भाई इसका वैल्यू क्या, x है, तो x से x यहाँ पे x स्क्वायर होगा ना, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7x, x से x घटा x बराबर कितना, 7 आ गया। तो ये आपका घातांक और करनी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। ये सब तो आसान है, एक आध बार पूछ लिया जाता है, बना लेना। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था आज का, और यहाँ पे आपका आके घातांक और करनी का रिवीजन समाप्त हो जाता है। देखिए उम्मीद तो यही रहता है, आपसे लगा रहता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, शेयर मारेंगे, लाइक मारेंगे अगर अच्छा लगता है तो। ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे कि अब लाइक करो, नहीं। पहले देखिए कि आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिए मेरे मेहनत के लिए। एक सवाल को यहाँ पे लिखना और फिर मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, थोड़ा मुश्किल तो है, खैर वो मेरे लिए है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।